अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक दिन पहले पत्रकारों में एक नई कैटेगरी को नाम दे दिया। उन्होंने पत्रकारों के लिए पीडीए पत्रकार शब्दावली का उपयोग किया। बात चल रही थी कुंभ की। महाकुंभ में जो कमियां हैं उनको इंगित करते करते अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जो है वो हमने जब वो बात सामने लाई कि महाकुंभ में अब तक अगर तैयारी पूरी नहीं हुई है तो बचे हुए कम दिनों में कैसे तैयारी पूरी होगी, तो सरकार जो है उसने एक रियलिटी चेक करा दिया और वो रियलिटी चेक जो था वो सही नहीं था और हमने उस रियलिटी चेक को चेक करवाने के लिए अपना पीडीए पत्रकार लगा दिया। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं इनसे हम पूछेंगे कि भैया पीडीए तो ठीक है लेकिन पत्रकारों में पीडीए आप कैसे देखेंगे और पत्रकार कैसे समझें कि पीडीए पत्रकार कौन है और नॉन पीडीए पत्रकार कौन? देखिए, जो संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे पत्रकार जो गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, गरीब गुरबा, चाहे अगला में भी जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अगर उनके मान सम्मान और अधिकार के प्रति सचेत जो पत्रकार हैं, हम भी पत्रकारिता करते थे तो हम लोगों को बड़ा जुनून था कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज जो है गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है कि ये मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, तमाम लोग महीने में जाकर लिफाफा के लिए और बंडल के लिए लाइन लगाए रहते हैं। ऐसे लोग जमीन को अपने बेच देते हैं, वह क्या पीडीए जैसी पत्रकारिता करेंगे? हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का कथन यही था कि जो लोकतंत्र, संविधान के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति और निष्पक्ष जो पत्रकारिता होती है उस पर अमल करने वाले लोग हैं, पीत पत्रकारिता को लात मारने वाले लोग हैं, ऐसे ही पीडीए पत्रकार होते हैं। उनके कहने का आशय यही था। अच्छा ठीक है, तो लेकिन हम लोग कैसे समझें कि हम पीडीए पत्रकार हैं या नहीं? हमें जब जरूरत पड़ती है हम भारतीय जनता पार्टी में भी जाके खबर करते हैं, हमें जरूरत पड़ती है समाजवादी में भी जाते हैं, कांग्रेस में भी जाते हैं, बसपा में भी जाते हैं, छोटे दलों में भी जाते हैं। तो किसी पत्रकार को अगर खुद को जानना हो कि वो पीडीए पत्रकार है या नहीं तो कैसे जानेगा? बिल्कुल पूरी तरह से जब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पत्रकार का धर्म है, पत्रकारिता का जो धर्म है, लोकतंत्र का यह चतुर्थ स्तंभ है और इसकी जिम्मेदारी बहुत विशेष होती है। जो सरकार की समालोचना करे निष्पक्षता पूर्वक, अगर मान लिया कि समाजवादी पार्टी है, अगर इसमें भी कुछ कमी दिखाई देती है तो समालोचनात्मक तरीके से प्रस्तुतिकरण करता है। यही पत्रकारिता की निष्पक्षता का मानक है। भारतीय जनता पार्टी में जाइए, अगर वो बताइए कि एक तरफ हर नागरिक के ऊपर 31,000 का कर्ज है उत्तर प्रदेश में, किसानों को जो डाई का रेट मूल्य है 1370 रुपया का, अब गोडाउन से उठ रही है, कोऑपरेटिव पर जा नहीं रही है, बीच में बिचौलियों के माध्यम से डंप करा ली जाती है और चोर काला बाजारी में, चोर बाजार में जो है वह 1900 की 1800 की बेची जा रही है। तो यह पत्रकार को चाहिए कि इस बात का आईना जो है सरकार को दिखाए। एक तरफ 31,000 का कर्जदार हम, नौकरी रोजगार का से सरकार निठल्ला बनी हुई है और 44,000 करोड़ रुपया कुंभ के नाम पर जो है कि पानी में बहाकर अधिकारियों को लूट का एक रास्ता दे दिया गया, धंधा दे दिया गया है। तो इस पर समालोचनात्मक तरीके से, चाहे वो किसी भी, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म हो, तो जो लोग सरकार की कमियों को जनता तक लाने का और उजागर करने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो पक्ष और विपक्ष के लिए आईना का काम करते हैं, वही हमारे पीडीए पत्रकार है। इन्होंने कहा जो समालोचना करेंगे, जो सरकार की कमियों को उजागर करेंगे, जो सरकार कमियां सामने लाएंगे, वो पीडीए पत्रकार है। अब हमारी अपनी बात जो है वो आपके सामने ये है, बहुत सिंपल, रॉकेट साइंस का सवाल नहीं। ये है कि हम सब किन्हीं संस्थानों में काम करते हैं और जिन संस्थानों में काम करते हैं, सरकार चाहे आपकी हो, चाहे इनकी हो, चाहे इनकी हो, सरकार जिसकी भी होगी वो सरकार संस्थानों को आर्थिक मदद करती है। ऐसी कंडीशन में संस्थानों के जो मुखिया हैं वो निश्चित रूप से कहते हैं कि हमें सरकारों को केवल दो नजर से देखना। पहली नजर है, सरकार केवल दो प्रकार की होती है, अच्छी और बहुत अच्छी। हम लोग बुरी कह नहीं सकते उसको, तो जब हम बुरी कह ही नहीं सकते तो हम उसकी आलोचना कैसे उस हद तक जाके करें? और हम आलोचना नहीं करेंगे तो आप कहोगे आप पीडीए पत्रकार नहीं हो, तो फिर पीडीए पत्रकार कैसे बने? नहीं, पीडीए पत्रकार जब आपका आलोचना करेगा तो ही पता चलेगा कि आपका विरोध क्या है, विरोध परिभाषा क्या है।
जब मैं अपने आप को ही नहीं जानूंगा मैं क्या हूँ, आगे वाला क्या है, तो उसको पीटीए पत्रकार नहीं बोला जाएगा। ठीक है भैया, आप क्या बताओगे कौन है पीडीए पत्रकार और कौन नहीं है, और कैसे कोई पत्रकार जाने को पीडीए पत्रकार है या नहीं? हाँ देखिए, जो पत्रकार का धर्म होता है कि मुद्दों पे बात करना, जो देश की प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, अगर उन मुद्दों पे पत्रकार बात करेगा, चाहे वो सरकार के मुद्दे हो चाहे विपक्ष के मुद्दे हो। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है, जो ट्रेंड चल रहा है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं, आजकल के पत्रकार जो चौथा स्तंभ है देश की मीडिया, वो अपना धर्म भूलता जा रहा है। मौके जो मुद्दे की बात आती है कि जैसे वर्तमान में बेरोजगारी, मैं जाता हूँ, बाइट देता हूँ, देखता हूँ कोई भी पत्रकार अधिकतर मौके पे बेरोजगारी पे बात सवाल नहीं करता है, सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि जो पत्रकार वर्तमान समय की स्थिति में, जो स्थिति है वर्तमान समय की, उस मुद्दे पे अगर बात कर रहा है तो समझ लीजिए चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो पीडीए पत्रकार है। जैसे वर्तमान समय में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, जातिवाद है और तरह तरह की समस्याएं हैं, किसान परेशान है। आपने देखा कि इस समय वर्तमान समय में किसी भी बड़े चैनल में किसानों को डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिली, बिचौलिए खा गए, लेकिन किसी बड़े चैनल में मुद्दा नहीं उठाया गया। तो जब मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, किसानों की बात नहीं, युवाओं की बात नहीं उठाई जाएगी, बीपीएससी का वहाँ पे वो बिहार में बीपीएससी का जो है क्या कहते हैं कितना बवाल हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े चैनलों ने मुद्दे को दबा दिया है। छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों ने उन लोग मुद्दे उठा रहे हैं, तो वो असल में वही पीडीए पत्रकार है। देखिए, आप ब्रांड चाहे जितना बड़ा हो, जब आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो वो पीडीए है ही नहीं, पीडीए समाज का है ही नहीं है। और चाहे जो क्या कहते हैं ब्रांड बड़ा हो या छोटा, अगर मुद्दे की बात कर रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहने का मतलब यही है कि जो मुद्दे की बात कर रहा है, चाहे सत्ता पक्ष के मुद्दे हो, चाहे विपक्ष के मुद्दे हो, चाहे जनता के मुद्दे हो, वही असली में पीडीए है। हमारा आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात पूरी हमने मान भी ली और हम दोबारा आप सबके पास आएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, आपके अध्यक्ष जी मीटिंग करते हैं तब भी हम सैकड़ों की संख्या में आते हैं, अध्यक्ष जी रैली करते हैं, लाखों पत्रकार पूरे देश में उनको दिखाते हैं, दूसरी पार्टी करती है हम उसको भी दिखाते हैं। हम राजनीतिक पार्टी थोड़े हो जाएंगे, हम तो पत्रकार ही रहेंगे। मुद्दा उठाना, मुद्दे पर ठुकाई करना, मुद्दे पर आंदोलन करना, ये तो आप लोगों का, राजनेताओं का काम था, पार्टियों का काम था। पत्रकारों का आपको दिखाना था, हम पहले भी दिखाते थे, अब भी दिखा रहे हैं। तब आप हमारी कैटेगरी कैसे बना रहे पीडीए पत्रकार? अरे आपने अभी हाल ही में देखा, अगर कोई मुद्दे की बात करता है, डिबेट में बुलाया जाता है सभी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं को, ठीक है, छोटी पार्टी के प्रवक्ताओं को, तो अगर वो बात करते तो उनको, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है और अभद्र जाति टिप्पणी की जाती है। हाल ही में अभी की गई है मनोज काका जी के साथ, आपने देखा, और जिसका विद्रोह पूरे देश में है, तरह तरह की जो क्या कहते हैं लोग उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर मुद्दे की बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो हम लोग को खालिस्तानी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? तो वर्तमान की स्थिति है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि पीडीए पत्रकार बनना जरूरी है, जो जनता की बात करे। अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, अभी हमें आंदोलन कर दूं, यही पत्रकारों के माध्यम से फैला दिया जाता है कि ये तो सपा के गुंडे हैं। अरे अगर जनता की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं, किसान की बात करते, तो हम गुंडे हो गए? पत्रकार नहीं कहता दूसरे पक्ष है, तुमको हम क्यों कहेंगे? सुनो, मनोज काका जिनकी बात करे, उनका जो सामने आया वो भी तो हमें दिखाया, लेकिन हेडलाइन में दिखाया जाता है, आज तक की एबीपी की हेडलाइन में कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये गुंडे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड में तो गुंडे शब्द फैलाया जाता है। तो जिस तरीके से है, बस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि पीडीए की बात करिए, जो लोगों की बात करिए, जनता की बात करिए, बेरोजगार की बात करिए, और वही असली पीडीए पत्रकार है। हम महात्मा जी ये जानना चाहते हैं, हम आप जो बोलते हो उसको भी दिखाना हमारा काम, वो जो बोलते हो उनको भी दिखाना हमारा काम। हम तो पार्टी है नहीं, हम तो कुछ करते नहीं है, तो फिर हमारे कैटेगरी कैसे कर दी आपने पीडीए पत्रकार? ये बता दो भला। नहीं सर, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। माननीय अखिलेश जी को नहीं, माता सुजाता ने जिस समय भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी, तभी है जो दे दिया था आशीर्वाद है जो माता सुजाता को कि जाइए बेटी, तुम्हारे वंश में कभी दूध की और पूत की कमी नहीं रहेगी। तो आशीर्वाद पहले से मिला हुआ है, भगवान बुद्ध के समय से ही आशीर्वाद मिला हुआ है। नहीं, हमने पूछा कि पत्रकार का काम है, आप बोलोगे आपको दिखाने आ जाएंगे, ये बोलेंगे इनको दिखाने आ जाएंगे, ये बोलेंगे इनको दिखाने आ जाएंगे, आपकी हर बात जनता के सामने लाना और उनकी बात भी लाना हमारा काम। फिर हमारे में पीडीए कैसे, पीडीए पत्रकार कैसे? पीडीए की साहब से पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो बुद्ध को ग्रहण करेगा,
जैसे बुद्ध मीन्स जैसे मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, जब मुझे पानी मिलेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। जब मुझे भूख लगी है, खाना मिलेगा तो ऑटोमेटिक मुझे एनर्जी मिलेगी। तो बुद्धिमान लोग सभी है जो ऐसा ही करेंगे सभी। अखिलेश जी को तो आशीर्वाद पहले ही माता सुजाता बिल्कुल, माता सुजाता का मिला हुआ है। पत्रकार का काम है आपकी बात दिखाना, उनकी बात दिखाना, उनकी बात दिखाना, उनकी बात दिखाना। मनोज काका जिनकी ने बात की उनका जब तुम्हारे सामने हम ही तो दिखा रहे हैं, फिर हम पीडीए कैसे हो गए? आप लोग दिखाओगे, आप पीडीए हो, मैं भी जाता था कभी। हमारे में कैटेगरी क्यों? हम पत्रकार थे, पत्रकार हमें पत्रकार ही रहने दो। चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है। जी न्यूज पर हम लोग बैठ जाते हैं, एबीपी पर बैठ जाते हैं, आज तक पर बैठ जाते हैं, एनडीटीवी पर। पता लगा 2 तो भाजपा का प्रवक्ता बैठा हुआ है और जो राजनीतिक समीक्षक आता है, वरिष्ठ पत्रकार आता है, वो भी आरएसएस के रंग में रंगा हुआ। पता लगा मैं अकेला हुआ है। अनादि टीवी की माइक आईडी लेके हम आए हैं, अनादि टीवी की माइक आईडी लेके हम आए हैं, तो हम अनादि पर आपको दिखाने के लिए तो आए हैं। तो हम तो आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी बात कहो खुल के। हम तो कोई बात कह नहीं रहे। तो हम पीडीए पत्र हमारे कैटेगरी कैसे कर दिया? कैटेगरी यही हो गई कि आप सबके मंतव्य को लेते हो और हम लोग जब देखेंगे अपने यूट्यूब पर अब तब मालूम कर लेंगे कि आपने क्या कट किया, क्या फिट किया, क्या पोस्टमार्टम किया, तो उसे मालूम हो जाएगा। ये 25 मिनट का वन टेक शूट है, हम बिल्कुल कट नहीं करेंगे। तो अपनी बात कहो, पीडीए हमको क्यों कह रहे हो? देखिए, आप सरकार, आपने राजधानी में घटनाएं देखा। अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी बटोगे नहीं तो बटोगे तो कटोगा का नारा देते हैं, हिंदू एकीकरण की बात करते हैं। तो जब विकासनगर थाना की पुलिस कस्टडी में अमन गौतम चमार जाटव के बेटे की मौत हो जाती है, मुख्यमंत्री जी 5 कालिदास मार्ग क्यों नहीं बुलाते हैं? पीड़ित परिवार को 10 लाख का चेक क्यों नहीं देते हैं? फिर उसके बाद मटरू बिंद की जौनपुर के बड़ौना गांव के रहने वाले शाहगंज की पुलिस की कस्टडी में मौत हो जाती है। वोट लेने के लिए मल्ला केवट बिंद को, धीवर को, कहार को, गुड़िया को, लोधी को, किसान को हिंदू बना लेते हो आप। राम के नैया का खेवनहार बता देते हो। मटरू बिंद के परिवार को मदद क्यों नहीं मिली? विकास मोहित पांडे की मौत हो जाती है। तो आपकी नजर में जिन जातियों का नाम आपने लिया, आपकी नजर में हिंदू है या नहीं? कौन है हिंदू? है ये मल्ला, लोहार पार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, चमार, पासी, दरकार, बसफोर, मुसहर, ये हिंदू नहीं है। यह केवल चुनावी हिंदू होते हैं, केवल वोट के समय हिंदू होते हैं। और जब सरकार भाजपा बना लेती है तो उनकी नजर में हिंदू ये नहीं रहते हैं। अगर हिंदू मटरू बिंद रहते, अमन गौतम रहते, तो मुख्यमंत्री जी 5 कालिदास मार्ग में बुलाते, 10 लाख का चेक देते और उन्हीं के जिले में शिवधनी निषाद की दिन दहाड़े जोगी जी के ही बिरादरी के सामंती ने गोली मार दिया, घर में आग लगा दिया, परिवार को बुलाकर मिले और केवल आश्वासन। अरे भाई, आप मोहित पांडे के, राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपया का चेक तुरंत देते हैं और मटरू बिंद के परिवार की कोई सुनवाई नहीं। निषाद तो बिटिया भी थी, इसके साथ में गलत हुआ। अरे तो चुनाव था ना, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। यही चिन्हट में निषाद लड़की के साथ 13 साल की लड़की 13 अक्टूबर को 3 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाकर झाड़ी में फेंक दिया। तब कहने संजय निषाद गए, बिटिया के दर्द पे फटक कर रहे थे संजय निषाद। अरे ये नाटकबाज, ये बड़ी मदारी है। कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने ठगा नहीं, यह जोगी से डरा हुआ है, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भागा हुआ है। शिवधनी निषाद की मौत हो गई, उनके सरकार में मंत्री, तुम कह रहे हो उनसे डरा हुआ है? अरे डरा हुआ बिल्कुल। शरणागत 302 का मुजरिम है। अखिलेश निषाद की 7 जून 2015 को जो है अपने लोगों से गोली मरवा दिया मीडिया में चर्चा में आने के लिए। तो ऐसे लोग ही तो जोगी की सरकार में मंत्री है। डॉक्टर संजय लिखा लिखता, तुम कह रहे हो मुजरिम है। डॉक्टर कौन सी डॉक्टर की डिग्री है आप बता दो ना। जो इंटर सप्लीमेंट्री पास है और वह डॉक्टरी क्या होता है, इलेक्ट्रोपैथी की किसका, जिसका IMS से इंडियन मेडिकल अकादमी से या एसोसिएशन हो, उससे मान्यता नहीं प्राप्त है, तो वह डॉक्टर कैसा है? वो फर्जी डॉक्टर बिल्कुल है। और वह डॉक्टर लिख करके जनता को गुमराह करता है। जो आप वैसा झूठा जो है ना, या तो मोदी मिलेंगे या तो जो है कि संजय निषाद मिलेंगे। ये दोनों का चाल चरित्र एक तरह का रहता है। पूरा मोदी और संजय निषाद का कंपेरिजन कर दिया। मैं मोदी जी को दावे के साथ कहता हूं, मैं मुकदमे से नहीं डरता, FIR से नहीं डरता और 15 दिन में 53 मुकदमा मेरे ऊपर कायम हुआ है। और मैं सच बोलता हूं, मैं तो दावे के साथ कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। मोदी विश्व का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। तुम कहो, हम तुम्हारे लोग थोड़ी रहे। ये बहुत बड़े झूठे हैं और वही हाल संजय का है।
जो आदमी बताओ कि इंटर सप्लीमेंट्री पास है, अपने को डॉक्टर कहता तुम नाराज हो संजय निषाद से, हमको ऐसा लग रहा है। ऐसे चोर लफंगों का, समाज द्रोहियों का, समाज को लूटने वालों का, समाज को दिशाहीन करने का जो काम करते हैं। अरे मेरा चेला हो रहा है, उम्र में भले हमसे बड़ा है। 25 जून 2011 को हमसे डॉक्टर हो क्या इलेक्ट्रोपैथी के? नहीं, मैं समाज का गुरु मंत्र दिया, जो सामाजिक निगुरा वो था, तो मैंने यही दारुल सभा ए ब्लॉक कामन हाल में मुझसे गुरु मंत्र लिया। मेरा ही साहित्य की चोरी करके बड़का इतिहासकार बन गया, कहता है पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। अरे बेईमान, जब से जोगी के साथ मिले हो, हमारा बालू मोरंग खनन का पट्टा चला गया, 10 वर्षीय मत्स्य पालन का पट्टा चला गया, निषाद राज की छुट्टी अखिलेश यादव जी ने 2023 में 5 अप्रैल को घोषित किया था, वह चला गया। 18 जिले में फूलन देवी की 35 फुट ऊंची हम मूर्ति लगा रहे थे, और मूर्ति जो है कि पुलिस पीएससी लगा के जोगी जी उसने थाने में बंद करा दिया। तो ऐसे लोग बताओ, जब चेला रहे होंगे तब रहे होंगे, अब तो गुरु हो गए, निवेदन कर लेना अपना। अरे गुरु नहीं है, वैसा नहीं, गुरु अभी मिलेंगे तो कहिए गुरु कह के हमको प्रणाम करेंगे। गुरु कह के अभी भी प्रणाम करेंगे, कह रहे हैं अभी भी गुरुवर के प्रणाम करेंगे। आप बताओ, जितनी जातियां इन्होंने गिनाई, इनको जो करे वो हिंदू ही नहीं है, चुनावी हिंदू है। तुमको भी लगता है हिंदू नहीं है वो? देखिए, बीजेपी का काम है क्या है कि वोट जब चुनाव आता है, तब वोट के समय वो सबको हिंदू बताते हैं, और उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, वो जाति करते हैं। तुम पत्रकारों में पीढ़ियां ढूंढोगे? देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता की बात करेगा, जो मुद्दे की बात करेगा, वो पीडीए समाज का पत्रकार है। बस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो क्या कहते हैं कि जो भी पत्रकार विपक्ष की भी बात करे, विपक्ष को दबाए ना, वो पीडीए समाज का पत्रकार है। पहले बता दिया, पत्रकार विपक्ष की भी बात करता, सत्ता पक्ष की बात करता, सबकी बात करता। अब पत्रकार पार्टी तो बन नहीं जाएगा, पार्टी तो तुम हो। देखिए, जब हमारे जितने भी क्या कहते हैं मीडिया के उसके हैं, आईटी सेल के, मीडिया सेल के, जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, जब जाते अपने मुद्दे की बात रखते हैं जाकर के प्रवक्ता, तो अधिकतर जब वो मुद्दे की बात करते हैं तो बड़े बड़े चैनल उनकी बातों को दबा देते हैं। और आज जो 2024 में परिवर्तन हुआ, किसी बड़े चैनल ने नहीं उठाया, और ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो छोटे पत्रकार हैं, जो यूट्यूब चैनल के पत्रकार हैं, उन लोगों ने विपक्ष की बातों को उठाई है और वही बातें फैली है। सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जो भी हो, हर जगह से बातें उठी है, फेसबुक से हर जगह से उठी है। तो बड़ा पत्रकार, कौन सा चैनल था जिसने नहीं दिखाया? तुमने 37 सीट जीती, सबने तो दिखाया, तुमने जीती है, झूठ कहाँ बोल रहे हैं? तो वो तो दिखाओगे 37, जब 37 आई है, जब 43 प्लस हम जीते हैं तो दिखाओगे, लेकिन मुद्दे की बात किसी भी बड़े चैनल ने नहीं दिखाई है। अखिलेश जी जहाँ जाते हैं, अध्यक्ष जी आपके, वहाँ पर हजारों की संख्या मीडिया कर्मी जाते हैं, उन्हीं को तो दिखाते हैं। एक चीज और बताइए, जैसे इस समय पॉल्यूशन का मुद्दा दिल्ली में था, तो दिल्ली में ये बताइए कि सिर्फ केजरीवाल ही जिम्मेदार है, और जो 7 सांसद हैं 2014 से, क्या वो ढपली बजाने के लिए बैठे? पॉल्यूशन की जिम्मेदारी क्या 7 सांसदों की नहीं है? क्या एलजी की नहीं है? सारी शक्तियां तो एलजी के पास है, और कहते हैं कि जिम्मेदार केजरीवाल, और जितना भी बड़ा मीडिया चैनल है वो भी कहता है कि पॉल्यूशन की जिम्मेदार कौन सी? तुम्हारी नजर में कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल मुख्यमंत्री, वो जिम्मेदार नहीं? अगर केजरीवाल जिम्मेदार है 50%, तो 50% जो क्या कहते हैं मोदी भी जिम्मेदार है, उनके 7 सांसद भी जिम्मेदार है। अच्छा, अभी उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है। आतिशी जी इस बार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नया करने वाली है कि नहीं है, कि तब भी सांसद जिम्मेदार है तुम्हारे? देखिए, वहाँ आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, वो जितना भी जनता के हित में काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है, इसीलिए लगातार वो जीत भी रहे हैं, जनता के दिल में बैठे हुए हैं, और केजरीवाल का कद बढ़ता भी जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन समस्या यह कि हरियाणा में किसकी सरकार है? पॉल्यूशन कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हरियाणा से आता है, फिर पंजाब से आता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार है, तो वो क्या करते हैं? हरियाणा में भी चुनाव हुआ, बदल काहे ना दिए आप लोग? तो हरियाणा में सबने देखा कि लोकतंत्र की हत्या खुलेआम की गई है, वो पूरा देश जानता है, पूरा मीडिया भी जानता है, लेकिन इस मुद्दे को उठाया नहीं गया है। बड़े बड़े चैनलों से दबा दिया गया, छोटे चैनलों ने उठाया तो कहीं यूट्यूब के चैनल कितने बंद कर दिए गए? आप बताइए, कितने यूट्यूबरों को जेल भेज दिया गया, कितने मुकदमे लगा दिए गए? आप ही बताइए। आप तो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, सम्मानित पत्रकार है, ठीक है, आप तो पीडीए समाज की बात उठा रहे हैं, इसलिए आपको मैं हमेशा देख रहा हूँ कि आप सबकी बात ले जाते हैं। वरिष्ठ न भी कहो, सम्मानित न भी कहो, खाली पत्रकार कह दो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन भैया पत्रकारों में कैटेगरी बांटोगे, हमको पीडीए कहोगे, इनको नॉन पीडीए कहोगे, इसका तो आधार बता दो। बस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो
जो विपक्ष की, जनता की, बेरोजगार की, युवाओं की, सबकी बात उठाएगा वही पीडीए पत्रकार है। वो सत्ता पक्ष की भी बात उठाए, उसका धर्म है, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाए ना। पत्रकार कैसे किसी की आवाज दबा सकता? पत्रकार तो लोगों की आवाज को कैमरे से शूट करके दिखाता है पूरे देश। हमारे लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ बोला गया। जिस दिन देश के मीडिया अपना सच्चा धर्म ईमानदारी से निभा देगी, उस दिन कोई सरकार जो क्या कहते हैं लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकती है, और किसी भी बेरोजगार के साथ अन्याय नहीं हो सकता, किसी भी जो क्या कहते हैं किसान के साथ अन्याय नहीं हो सकता। लेकिन अपना धर्म मीडिया भूल गई है, इस समय मीडिया सो गई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस दिन ये मीडिया जागी, ये मीडिया देश की सत्ता को तुरंत पलट देगी, क्योंकि मीडिया ने आज नहीं, इतिहास उठा लीजिए, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया जब मीडिया ने। नहीं कैसे अखबारों बताओ, मीडिया में 15,000, 20,000, 50,000 में काम करने वाले लोग अपना धर्म भूल गए, मीडिया धर्म भूल गई, और जो राज सत्ता भोगते हैं वो, और जो नौकरशाही करोड़ों रुपए कमाती है वो अपना धर्म नहीं भूले, खाली मीडिया धर्म भूल गई। अरे हम चौथा स्तंभ हवा में लटके हैं, आपने कोई आधार दिया? सरकार से हमको क्या मिलता है? हम धर्म भूल गए। राजनीति में धर्म नहीं भूली, सिस्टम अपना धर्म नहीं भूला। देखिए, राजनीति सिस्टम जो भी होता है, जो सत्ता में होता है, वो ऐसी कुर्सी में बैठ जाता है कि वो सब भूल जाता है, उसको कुछ नहीं नजर आता। लेकिन सोचिए, आप चौथा स्तंभ बोलना बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र का, इस देश का अगर कोई चौथा स्तंभ है तो वो मीडिया है। तो सोचिए, अगर इतनी बड़ी बात बोली गई है, इतनी बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं मीडिया को ईमानदार होना पड़ेगा। नहीं, आपके पास दोबारा आएंगे। कहाँ लिखा है चौथा स्तंभ? कहीं लिखे हो? हवा में चौथा स्तंभ बताते हो हमको। देखिए, हमारा जो लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से बना है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। और पत्रकारिता जो है सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। लेकिन देखिए, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया कहे जाते हैं, ये दोगली राजनीति इस समय कर रहे हैं। ये पता लगा कि विपक्ष के हम नेता चले जाए, हमारी जुबान पर जो है रूबिका लियाकत है, कौन है? ये एनर्जी मीडिया को गलत बताने में लगा रहे हो। ये एनर्जी अगर उस पार्टी के खिलाफ लगाओ जिससे लड़ना है तो शायद ज्यादा काम आए। तभी तो इनका 80 में 80 का दावा फेल। मीडिया से लड़ रहे हो। 43 जीता क्या? मीडिया से क्यों लड़ रहे हो? ये तमाम जो अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, किसी का नाम लो, हम कह रहे हैं मीडिया से क्यों लड़ रहे हो? देखिए, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है पत्रकारिता के धर्म को भूल गई है। वह गोदी मीडिया बन करके, उनके हाथ की कठपुतली बन करके, और उनके एंकर जो है बंदर और बंदरिया बन करके केवल प्रतिपक्ष की जुबान पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं। जब हम लोग अपनी बात रखने चलते हैं तो इतना जोर जोर से आवाज चलाई जाने लगती है और घेराबंदी की जाती है। इसलिए हम लोग साफ तौर पर कहते हैं, एक सैटेलाइट चैनल है नेशनल फॉर्मेट में, और हम तुमको दिखा रहे हैं, और तुम तब भी हमको मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहकर ताना मारते हो, और अब तो पीडीए पत्रकार कह रहे हो यार। देखिए, अब जो बड़े घरों लोगों में टीवी, घरों में जा चले जाइए, अब टीवी देखना लोग बंद कर दिए हैं। अब मोबाइल में, बस में बैठे, ऑटो में बैठे, गाड़ी में बैठे यूट्यूब देखते हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा अब बड़े चैनलों से हट चुका है। इसलिए घरों में टीवी, तमाम लोग तो कूड़ा में फेंक दिए। मेरे घर में 2 कूड़े में फेंकी गई हैं, क्योंकि उस पर विश्वास है नहीं है कि आज तक सही खबर दिखाएगा, एबीपी सही खबर दिखाएगा, एनडीटीवी, जी न्यूज सही खबर। इसलिए अब जो है कि टीवी पर देखना लोग समाचार। तुम सरकार में आओगे तो मीडिया बंद करा दो, मतलब चैनल बंद करा दो सैटेलाइट। देखिए, हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट तो बन नहीं जाएंगे, हिटलर शाही तो करेंगे नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं। इनके 2 बनिया मित्र जो अडानी और अंबानी हैं, आप बताओ, 39 चैनलों को खरीद लिया। सुभाष चंद्रा जो एक बड़े चैनल के मालिक थे, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में जाकर मलाई खा रहे हैं, राज्यसभा में चले गए। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो भी उनको आईना दिखाने का काम करता है, सरकार का पोस्टमार्टम करने का काम करता है, जनता तक सही खबर पहुंचाने का काम करता है, तो उनको डराने और धमकाने। तुम तो सरकार बनाए, 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री बने, अखिलेश भैया भी मुख्यमंत्री बने, तुम हो एक चैनल की मदद कर देते यार। अब बनाया जाएगा। अब हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो अपना चैनल हम लोग चलाएंगे, और सैटेलाइट चैनल हो, बड़ा चैनल हो, निश्चित रूप से आदमी को समय काल परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना पड़ता है। तो जब समय आएगा हम लोग भी तो अपना चैनल चलाओगे तो दुनिया जानी जाएगी तुम्हारा चैनल है, तो फिर निष्पक्ष कैसे माना जाएगा? भाई, अब जैसे वो कर रहे हैं, हम भी 2-4 लोगों को मदद करेंगे, बैकिंग करेंगे। तुम निष्पक्ष मीडिया खत्म करने की फिराक में। निष्पक्ष मीडिया नहीं, निष्पक्ष मीडिया निष्पक्ष रहेगी। और ऐसे लोग हम लोग भी चिन्हित कर रहे हैं, सूची बना रहे हैं, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हम और झूठे समाजवादी पार्टी को जो है कि दंगाइयों की पार्टी, कहीं
खालिस्तानियों की पार्टी, पाकिस्तानियों की पार्टी, मुल्लों की पार्टी का करके, नमाजवादियों की पार्टी का करके। तुम खुदा कह रहे हो, हम क्या कह रहे हैं? ये देखो मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है ना जिस तरह से कर रही है, तो हम लोग भी सूची बना रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो। डराना धमकाना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग जो है लोकतंत्र के लिए और हम संविधान प्रदत्त जो मुद्दे हैं हम उसी पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम लोग संविधान बने रहिए, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, आप बता दो, ये जौन कह रहे हैं कि हम अपना चैनल बना देंगे तो दुनिया जाने की तुम्हारा अपना चैनल है, स्पष्ट कैसे होगा? और कह रहे हो हम सूची बना रहे हैं, डरा रहे हो का? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की भी सूची ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक अलग की बात हो गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप अभी बता रहे हैं कि मीडिया, देखिए एनडीटीवी बात करता था विपक्ष की, क्या किया गया? अब मोदी जी ने अंबानी अडानी को ला करके एनडीटीवी को तोड़ दिया, राज्यसभा पहुंचा दिया उनके मालिक को। अभी हाल ही में कुछ साल पहले भारत समाचार भी बात करता था, जो धरातल की बात करते थे उनके पत्रकार, उनके यहाँ भी जा करके रेट, भारत समाचार में भी जा करके अपनी आईडी, वो क्या कहते हैं, जितने भी अपनी जो क्या कहते हैं उनकी जो टीमें सब पहुंचा दी गई और उनको डरा दिया गया, धमका दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को जागना होगा, सर्व समाज की बात करनी होगी, जनता की बात करनी होगी, विपक्ष की बात करनी होगी, सरकार की बात करनी होगी। वही असली मीडिया धर्म है, वही चौथा स्तंभ है। मीडिया सो रहा तो नजर, मीडिया जागा हुआ नहीं, सर्व समाज की बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा। छोटा मीडिया चैनल बात कर रहा है, यूट्यूबर्स फेसबुक प्लेटफॉर्म में है, जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में है, जो ट्विटर के प्लेटफॉर्म में है, वो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मीडिया चैनल सिर्फ दलाली कर रहा है। मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि किसी बड़े मीडिया चैनल ने अगर जनता की बात उठाई हो तो बताइए। और वही मीडिया चैनल है, टॉप ट्रेंड करवाता है मीडिया चैनल में कि अगर जो है किसान वहां बॉर्डर पे जाते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने न्याय की हक की बात करते हैं, तो उनको बोल दिया जाता है खालिस्तानी। और मीडिया इतना चलाता है, इतना मीडिया नहीं बोलता, हम तो सबको दिखाते हैं। आज भी देखो किसानों को हम दिखा रहे हैं जो वहां पर घर में नजरबंद है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप ये बताओ कि मीडिया केवल आपकी बात करे तब पीडीएफ पत्रकार है, और अगर किसी और की बात करे तो गलत है। हम सबकी बात करते हैं, इसके लिए राजी हो जाओ कि सबकी बात जरूरी है। देखिए, और सबसे बड़ी बात, और मैं एडवोकेट हूं और लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। अभी हम अधिवक्ताओं के इतने मुद्दे हैं कि हम अधिवक्ताओं का इतना शोषण हो रहा है, और हम लोगों ने कई बड़े चैनलों में बात की, साफ साफ मना कर दिया गया क्योंकि ऊपर से आदेश है। ठीक है, इतना शोषण हो रहा, गोली मार दी जा रही है किसी एडवोकेट को, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो लागू किया अभी तक, फिर लॉलीपॉप दे दिया गया। और मीडिया जो है क्या कहते हैं, जैसे चलाती, कहते हैं अधिवक्ता, मैंने देखा आज तक में चला। अभी बीच में जब पुलिस वालों ने मारा था उसको, जो हापुड़ में कांड हुआ था, आज तक ने अपने नए चैनल में चलाया कि अधिवक्ताओं की गुंडागर्दी, अधिवक्ताओं की गुंडागर्दी। अरे अधिवक्ता गुंडागर्दी करता ही नहीं है, अधिवक्ता तो न्याय की बात करता है। तो मीडिया को ईमानदार होना पड़ेगा। तो हम तो अधिवक्ताओं के बीच में जाते हैं, पूरा शो उनके बीच में करते हैं, उनकी बात सामने लाते हैं। अभी जब बीएनएस बना था हम उनसे समीक्षा करने गए थे। अधिवक्ता है आप, हम तो अधिवक्ताओं का सम्मान पत्रकार करते हैं, इसलिए करते हैं कि वही कानूनी बातें हमें भी बताते हैं। लेकिन आपको हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने पत्रकारों में कैटेगरी कैसे कर दी? देखिए, पत्रकारों पे कोई कैटेगरी ऐसी जो ऐसा जो विभाजित नहीं किया गया। बस ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोली कि जो है, जो सर्व समाज की बात करेगा, सबकी बात करेगा, वही असली में पीडीए पत्रकार है। उनका कहने का मतलब यही है। और जो बात करे, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जनता के, आप सबकी बात उठाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जो भी हो, आप जैसे पत्रकार अभी जो क्या कहते हैं मौजूद है, इसलिए पत्रकारिता अभी जिंदा है। आपको क्या समझ में आता है इतनी देर की बहस के बाद? आपको कुछ समझ में आया कि पीडीए पत्रकार कौन है? पीडीए पत्रकार जो है, जो निष्पक्ष काम करे उसको पीडीए पत्रकार बोलते हैं। सारे पत्रकार निष्पक्ष काम करते हैं, सत्ता पक्ष को भी दिखाते हैं, विपक्ष को भी दिखाते हैं, जो खबर होती है उसको दिखाते हैं। 5 रुपये पे चाय पे बिक जाते पत्रकार, ऐसे भी पत्रकारों मैंने देखा। देखिए, आप कहने कुछ भी कह लो, लेकिन पत्रकार नंगे पैर, भूखे पेट, धूप में खड़े होके, बरसात में भी खबर कवरेज करने जाते हैं और उन्हें कोई लट्ठा नहीं मिलता है। आप मीडिया सबसे कमजोर इसलिए निशाना बना रहे हो। नहीं सर, मीडिया कमजोर नहीं है, मीडिया सबसे ऊपर है। हाँ, मीडिया के जैसे तो मैं तो पावरफुल देखा ही नहीं, कलम में इतनी ताकत। सही क्या और गलत क्या, ये तो जनता ही तय करती है। हमने इनसे बेबाक और सीधे और तीखे सवाल पूछे, इन्होंने अपने जवाब दिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसी न किसी भावना के तहत ही पीडीए पत्रकार शब्द उनके मुंह से निकाला होगा। हो सकता है उनकी बात सही हो और हो सकता है उनकी बात गलत हो। फैसला हम नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता ही तय करती है कि सही क्या और गलत क्या। जनता तय करेगी और आने वाले समय में सामने आएगा कि अब पत्रकारों में कैटेगरी होनी चाहिए, क्या पीडीए पत्रकार जैसी कोई विधा है, और अगर है
तो उसका जवाब सामने आएगा, और नहीं है तो सवाल सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस मुद्दे पर इतना ही विश्लेषण, जल्दी बात करेंगे किसी और मुद्दे की। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह का नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।